नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं खुशबू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन गेट नंबर 2, जो कि मेट्रो का गेट नंबर 2 है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये जो ग्रीन कलर का जो गेट लगा हुआ है, आपको बता दूँ उसके पीछे जो है वो एक 24 माले की जो बिल्डिंग है वो गिर चुकी है और ये बिल्डिंग एक उसके पीछे वाली बिल्डिंग पर गिरी है, जिसकी वजह से एक बहुत ही भयंकर हादसा हो गया है। कई जो लोग हैं स्थानीय लोग वो जख्मी हो चुके हैं। चलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। सर, ये क्या माजरा है, आप बताएंगे? बिल्डिंग कैसे गिरी है, टूटी क्यों है? टूटी नहीं है, तोड़ रहे हैं जी, तोड़ रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। जबरदस्ती तोड़ी जा रही है? जबरदस्ती तोड़ी जा रही है। क्यों? हमारे मकान है इसके अंदर, उसके बाद भी तोड़ी जा रही है। चाबी रही मेरे मकान की, ये मेरा एड्रेस रहा, ये मेरा आधार कार्ड रहा। मकान है मेरा, रास्ता मेरा बंद कर दिया, बिल्कुल सीवर बंद कर दिए, सारा कुछ बिजली की मेरी काट दी है। ये देखो, ये मेरा एड्रेस है, ये मकान का एड्रेस है, यही एड्रेस है मेरा। देखिए, आप जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है उसका पूरा एड्रेस है इनके पास। क्यों तोड़ी जा रही है, वैसे क्या कारण बताया गया है? क्या कारण बता रहे हैं, तो कह रहे हैं जी बेचेंगे 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 बेचेंगे, पता ही नहीं, समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, वो डोबी नाम का बिल्डर है। अच्छा। सबसे बड़ा अमरदीप, वो फ्रॉड बंदा है, एक नंबर का। उसने क्या करा, उसने जब ये मकान खरीदा, जिससे खरीदा उसको पूरे पैसे नहीं दिए। उसके बाद उसने क्या करा, पूरे पैसे ना देके किसी से बनवा लिया ये कि भाई कॉर्पोरेशन कर दो, 10 फ्लैट तुम्हारे हैं, बाकी 14 फ्लैट मेरे हैं, 24 फ्लैट बना दिए। अब वो तोड़ नहीं कह रहा, जिसका पैसा लगा इसने लगा, उसने तो कुछ लगाया नहीं। अब वो कह रहा उसकी तो ज़मीन जहाँ उसने 1 रुपये की ली थी, उसकी 10 रुपये की है। और अब बिल्डर ही गायब है। वो बिल्डर ये इनको दिया था ठेका जी, ये करने वाले, ये जेसीबी ये जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आपको यहाँ का ठेका मिला था तोड़ने का? नहीं, जानती नहीं। अच्छा, बात तो सुनो। हेलो, देख रहे हैं आप, लोग जो है वो बोलने को, जिनको लोग कह रहे हैं कि इनको ठेका दिया गया था बिल्डिंग को तोड़ने का, वो कुछ जवाब देने को राजी ही नहीं है। और देखा आपने किस तरीके से वो स्कूटी पे निकल चुके हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या मुद्दा है? गिरी नहीं है, गिरा है, जेसीबी खड़ी है अंदर। देखो, जेसीबी से तोड़ रहे थे, जबकि जेसीबी तो अलाउड भी नहीं है जी। जेसीबी तो अलाउड भी नहीं। जेसीबी से देखो कितनी बड़ी जेसीबी खड़ी है जी। ये देखो, मैं कहूँगी एक बार कैमरे से यहाँ से थोड़ा सा अगर कोशिश हो सके तो जूम करके दिखाया जाए कि इस अंदर जो है वो जेसीबी भी मौजूद है और मलबा आपको दिख रहा होगा। पीछे जो स्थानीय लोग हैं, कुछ चोट वगैरह आई है उन्हें? पीछे चोट आई है, वो अमन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एडमिट है लोग? एडमिट हैं। एक लेडीज है, उनके ऊपर जाके पूरा मलबा गिरा है ऊपर, उन्हें काफ़ी फ्रैक्चर आया है, सर में खून। वो तो डॉक्टर का ब्रेन ब्रेमेज का भी बता रहे हैं कुछ कि दिमाग में कुछ मेरे को लग रहा है उनको दिक्कत। कितनी गंभीर चोट आ चुकी है उन्हें। तो कुछ पुलिस केस वगैरह किया आपने? पुलिस केस किया हुआ है, पुलिस केस हुआ है। अब तो देखो, मैंने तो पुलिस केस ये मैंने किया हुआ है। मैंने तो बहुत पहले इनकी कंप्लेंट करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कुछ मेरे को दिया। ये देखो, मैंने कब की करी हुई है, ये 28/4 की कंप्लेंट है, 28/4 की। ये देखो नीचे ये एड्रेस है सारा। इतना पहले आपने कंप्लेंट किया है पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई नहीं हुई जी। और देखो, कोर्ट में मैंने केस डाला हुआ है, ये कोर्ट में केस है। इसके बाद भी ये कोर्ट में देखो कब का केस है, ये डेट पता लगेगी अभी आपको। ये मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, मैंने कौन सी डेट को की थी, ये स्पीड पोस्ट से मैंने कंप्लेंट की थी। तो पुलिस का क्या कहना है? अभी तक उन्होंने बिल्डर से बात करने की कोशिश की, जाना कि बिल्डर कहाँ है? ये क्या नहीं, ये देखो मेरी स्पीड पोस्ट से ये मेरी रजिस्टर्ड है, मेरी कंप्लेंट ये वाली। कमिश्नर साहब को, डीसीपी साहब को, एसएचओ साहब को, सबको मैंने करी थी ये। और ये कब की डेट है देखो, 22/4/2024 की। देख रहे हैं आप, 2024 की कंप्लेन है, परंतु इनका कहना है कि अभी तक पुलिस या फिर कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर इसकी ना जांच कर रहा है, ना ही इसको लेकर कोई सुनवाई हो रही है। चलिए आगे स्थानीय जो लोग हैं उनसे और बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या मुद्दा क्या हुआ है, आप बताएंगे? ये तीसरी मंजिल पे है, जेसीबी से तोड़ रहे थे। आधा ये इन्होंने काटा है पहले गैस कटर से पिल्लर, फिर उसमें रस्सा बांध के इन्होंने जेसीबी से खींचा है। वो 7 फुट तो गिरा इन्हीं के मकान के ऊपर। पिलर काटने का कारण क्या बताया इन्होंने? ये कह रहे हैं कि जो नहीं बनेगी बिल्डिंग। अच्छा। नहीं बनाएंगे। वो 3 फुट गिरी है हमारे मकान पे। हमारा मकान गया है पूरा 6 टूट। उससे किसी को कोई नुकसान हुआ जान की? मैं उसमें होया 3 एक ईयर है, 3 बंदों को, एक जो इसकी वाइफ है उसका सिर फटा है, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, उसके पैर में फ्रैक्चर है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी वो जो सीरियस ही है, सिर में टाके आए हुए हैं। एमसीडी की तरफ से कुछ कहा गया, कुछ मुआवजा? कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हम इसलिए खड़े हैं जो कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं आ रहा है। कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया? कोई नहीं आए थे, पर आके देख रहे, हमारे से कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा। हमारे से कोई बात नहीं हो रही है जी। कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। 10 पुलिस वाले 50 पुलिस वाले आगे लिख के लेके चले जाते हैं। मतलब पुलिस वाले बस आते हैं, देखते और वापस चले जाते हैं? लिखते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ का खर्चा इतना बढ़ चुका है, मैं कहाँ से दे दूँ? मैं डेली कमाने वाला, बच्चे
भूखे मर रहे हैं मेरे। आपकी बीवी हॉस्पिटल में है? जी। अमन हॉस्पिटल बीबी अमन हॉस्पिटल में पड़ी है। कल से टाइम हो गया है, हाथ पे चोट पे हाथ पैर सब टूटा पड़ा हुआ है, सब बहुत चोट लगी है। अमन हॉस्पिटल में बीबी दाखिल है। अमन हॉस्पिटल प्राइवेट है, उसका भी खर्चा है। जो ये बिल्डर बिल्डिंग बनवा रहा था वो अभी तक सामने नहीं आया है। ये बिल्डर अभी आपके सामने बात करने से हटाना भाग गया ना आपसे। जो गलत बंदा था वही बिल्डर है, वो भी गलत है, ओनर भी गलत है इसका। तो ये जो कंप्लेन चल रही है कोर्ट में इसके खिलाफ, वहाँ पर वो कभी नहीं आया? उसने रात को अपने आप अभी सामने ही कह रहा था आपके कि 12:30 बजे तक थाने में बैठा रहा। उसने अपने आप जो सेटिंग करी हो अपनी करी हो। अब ये कह रहा है कि मैं ये मशीन और यहाँ से गायब कर दूंगा। अच्छा, सरेआम वो ये चीज़ कह रहे हैं? अभी खुला आपके सामने ताला काटा है, ये मैंने आपको फुटेज भी दिखाई अभी ताला काटते हुए उनको। ताला ही काट रहे थे, क्या चीज़ है, आरी से ताला काट रहे थे। आरी लाके एक बंदे ने ताला कटवाया, ताला ये देखिए जी, आप बहुत फोटो देखिए, सामने ही ताला काट रहा है। ताला काटने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, आपको तस्वीरों में यहाँ दिख रहा होगा। यह ठेकेदार के साथ है पूरा। और ठेकेदार जो है वो यहाँ से जा चुका है जब उनसे सवालों का जवाब मांगा गया। पूछा भाग गया वो 2 मिनट में, क्यों नहीं सवाल का जवाब दिया उसने आपके? आप लोगों के सवालों का भी जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं है मैम। ये बंदा है, इसका 1.25 लाख का बिल उसने हॉस्पिटल वाले ने बोल चुका है। किसका देना बनता है इस टाइम पे, बताइए आप? ठेकेदार अगर यहाँ पे है तो उसका देना बनता था ना। इससे बात भी नहीं करी, 1.25 लाख सुनते ही पीछे हो गया, वो यहाँ से चला गया। इस गरीब बंदे का ये कहाँ से देगा? रोजी रोटी भी गई, मकान भी गया इसका, सामान भी डैमेज हुआ इसका, और परिवार भी हॉस्पिटल में है। आपका फ्लैट था इसमें? मेरा खुद का फ्लैट डैमेज है इस टाइम पे। मेरा खुद का यहाँ पे अलग है, जो ये 7 वाली बिल्डिंग है ये पूरी डैमेज है इस टाइम पे। तो ये जो इसके साथ में जो बिल्डिंग लगी हुई है वो भी पूरी तरीके से सबसे पहले मेरा ही डैमेज हुआ था मकान, उसके बाद इसका तो गिरा है। मेरा तो पूरा अंदर दरार आई पड़ी है मकान में। मैंने इनको कम से कम 1.5 महीना पहले बोला था जब इन्होंने तो स्टार्टिंग मुआवजे की अब कोई बात नहीं कर रहा है। कोई कुछ पर्सन नहीं है। 1.5 महीने से तो मेरी लड़ाई चल रही है इनसे। और पुलिस ने आपने जो कंप्लेन किया, पुलिस का कुछ कहना? कोई कुछ नहीं सुनता, इनकी सब सेटिंग होती है। बड़े बिल्डर है ये, बहुत बड़े बिल्डर। बस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, किसी का भी नहीं, ना इसको कुछ मिलेगा। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं लोगों की जान जा रही है, लेकिन जो बिल्डर है ना ही वो सामने आ रहा है और ना ही जो पुलिस है वो इसका जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनकी जो बीवी है वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका लाखों का खर्चा हो चुका है, लेकिन उस खर्चे को कौन भरेगा, मुआवजा कौन देगा, कोई भी इसके लिए सामने नहीं आ रहा है। अभी तक पुलिस वगैरह आपके पास आई, कुछ पूछताछ की उन्होंने? आती है, पूछती है, लिख के चली जाती है बस। तो आपने उनसे जवाब नहीं मांगा कि सर आगे क्या एक्शन होगा या करेंगे बस करेंगे? हाँ, करेंगे बस। इसके अलावा और कुछ नहीं बोला गया? करते रहते हैं बस। देखिए प्रशासन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रहा है। सरेआम बिल्डिंग टूट चुकी है, लोग जो है वो सड़क पर खड़े हैं न्याय के लिए, लेकिन सरकार जो है उनका कुछ पता नहीं है। और पुलिस जो है वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं, केवल वो आती है, जाँच करती है, अपनी रिपोर्ट लिख के जाती है, यहाँ से कागज़ को पूरे कर लेती है, परंतु वो यहाँ से चली जाती है। और इन लोग को, स्थानीय लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें जवाब देना भी सरकार ज़रूरी नहीं समझती है। ये जो 26 माले की बिल्डिंग गिरी है उससे दूसरी वाली जो उसके साथ में लगी हुई बिल्डिंग है उससे कितना ज़्यादा लोगों के घरों में नुकसान हुआ। यहाँ देखिए ये जो स्लैब है ये गिर चुकी है और साथ ही स्थानीय लोगों का ये कहना है कि महीने भर से जब से ये काम चालू है उनके चूल्हे पर खाना तक नहीं बनाया गया है, केवल इस डर से कि कहीं मकान उनके सर पर ना गिर जाए। ये छत जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से इतना कमज़ोर हो चुका है कि हर जगह की जो वॉल पुट्टी है और दीवार है वो इतनी कमज़ोर है कि वो गिर चुकी है और उसे संभालने के लिए यहाँ गत्तों से कवर किया गया उस चीज़ को। मैंने नीचे से बताया आपको, मैं दूसरी बिल्डिंग से उस सामने वाली बिल्डिंग जो कि 26 माले की थी उसका अब टूटने के बाद क्या नज़ारा हो चुका है वो मैं दूसरी छत से आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पे बिल्डिंग को तोड़ा गया है और कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि अगर इसके अंदर लोग रह रहे होते, वो अपना घर इसके अंदर बसा चुके होते तो कितना ज़्यादा उनकी जान को यहाँ पर नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं, एक 26 माले की बिल्डिंग थी। इसे वहाँ बताया जा रहा है कि क्रेन से इसे खींचने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलतन ये बिल्डिंग जो है ये ढह ढहा कर आधी इस तरफ और आधी दूसरी वाली बिल्डिंग के छत पर गिर चुकी है। साथ ही अगर आप इस तरफ तीसरी बिल्डिंग पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे भी कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। गमले वगैरह देखिए किस तरीके से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। लोग अपने ही घरों में अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश की जाए कि आखिर ये बिल्डिंग किसकी थी। सर क्या आप जानते हैं कि बिल्डिंग किसकी थी? मैम आज तक ओनर का कुछ पता ही नहीं है इसका।
पता ही नहीं कि कौन था। कौन ओनर है इसका, बार बार ये ठेकेदार चेंज कर देते हैं। अगर हमने ये कंप्लेंट करी है ना, जी तो अभी जो इसका मेन ठेकेदार था जी वो नीचे से ताला, शायद वो पुलिस वालों ने ताला लगाया था, यहाँ पे गेट ब्लॉक करा था इसका कल, पूरा कंप्लेंट, हमारी कंप्लेंट जाने के बाद। ठीक है, अब वो आपके सामने ही उसने उस ताले को काटा, मेरे पे फुटेज भी है। ताला काट के अब ये जेसीबी यहाँ से ये मशीन गायब करने वाला है। अच्छा, किस कारण कि अब ये यहाँ से चला जाएगा, फिर कोई नया ठेकेदार आ जाएगा जिसको पता ना हो कि इसके ऊपर कितने केस हो चुके हैं। मशीन कम से कम इस पर अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 मुकदमे चल रहे हैं बिल्डिंग पे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साठगांठ चल रही है प्रशासन और ठेकेदार में। जब कोई बोलने वाला ही नहीं है ना एमसीडी में, कोई एक होता है कि नॉर्मली गड्ढा भी हो, उसके 10 बंदे जेई वगैरह सब खड़े हो जाते हैं आके कि हाँ भाई इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये इतनी बड़ी 650 गज की बिल्डिंग टूट रही है यहाँ पर, जिसमें ना करते हुए आसपास 30 मकान है। वाइब्रेट इतना तेज है कि एक ये टच वाले मकान नहीं, इसके साथ में जो दूसरी गली वाले भी मकान है वो तक हिलते हैं, इतना तेज वाइब्रेट है कि मकान का मसाला नहीं, साथ में फर्श तक फटा हुआ है। मैं सारा दिखा सकता हूँ आपको। कितने समय से आप ये परेशानी झेल रहे थे? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से लगातार? 1.5 महीने से मेरी लड़ाई चल रही है आप लोगों ने शिकायत काफ़ी की होगी। मैम इनके पास जितनी भी कंप्लेंट कर लो, ये खुला मुँह पे बोलता है ठेकेदार भी कि भाई साहब जितनी सिफारिश लगा सको लगा लो, जितनी ऊपर भी लगा सको। अच्छा, यानी कि ये ज़्यादा ही बड़े बिल्डर है, खुला कहते हैं मुँह पे। किस तरीके से ये जो जानकारी है ये सामने आ रही है कि ठेकेदार जो है वो स्थानीय लोगों को कह रहा है, जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि यदि आप लोग की पहुंच जहां तक भी है आप अपनी पहुंच लगा दीजिए, लेकिन ये बिल्डिंग जो है ये बनकर रहेगी। आखिर अब इस बिल्डिंग का क्या हाल है, 26 माले की बिल्डिंग का क्या हाल है, आप तस्वीरों में देख चुके हैं और साथ ही आप जान चुके होंगे कि इसमें पुलिस भी कहीं ना कहीं मिली हुई है। और एमसीडी को इतनी बड़ी जानकारी होने के बाद भी कि यहाँ बिल्डिंग गिर चुकी है, उसके बाद भी कोई अधिकारी यहाँ पर आकर इसकी जांच नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों से किसी ने आकर बात नहीं की है कि बिल्डिंग किस तरीके से टूटी है। पुलिस यदि आती भी है अपनी रिपोर्ट बनाकर कागज़ों पे लेकर जाती है, लेकिन वापस से वो कभी यहाँ नहीं आती। अगर स्थानीय लोग जो है वो थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वापस से कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर आएंगे, अपने कागज़ों को पूरा करेंगे और वापस से चले जाएंगे। ये सिलसिला काफ़ी समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं खुशबू, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।